हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथपुरी धाम में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, लेकिन पुरी में प्रतिवर्ष सर्दियों की शुरुआत में एक ऐसा अनोखा उत्सव मनाया जाता है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। शिशिर ऋतु से आरंभ होकर मकर संक्रांति तक चलने वाला ये अद्भुत उत्सव है ओणम षष्ठी, जो भगवान जगन्नाथ की भक्त वत्सलता को दर्शाता है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ भक्त वत्सल है, भावग्राही हैं, क्योंकि वे भक्त का भाव देखते हैं और उसी के आधार पर भक्तों के साथ प्रेम भरा आदान प्रदान करते हैं। शिशिर ऋतु यानी अत्यंत ठंडी का मौसम, इस दौरान भक्त भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को रंग बिरंगी पीली, हरी, लाल रंग के शाल वस्त्र अर्पित करते हैं। इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें भगवान को माड़ यानी स्टार्च लगाए हुए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अर्चन पद्धति के अनुसार माड़ लगे वस्त्र को धोकर शुद्ध करके ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। धोए बिना वे वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं, किंतु भगवान इतने कृपालु हैं, वे केवल अपने भक्तों का मन देखते हैं और उनका भाव देखते हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनकी सेवा करता है वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए वे माड़ लगे वस्त्र भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ओणम षष्ठी के उत्सव को भक्त वत्सलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान की इस भक्त वत्सलता के संदर्भ में आइए एक सुंदर कथा सुनते हैं। आज से अनेकानेक वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं, एक बार ओणम षष्ठी के अवसर पर अपने अनेक भक्तों को लेकर पुरी धाम पहुंचे। वहां सबने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ओणम षष्ठी के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। तभी महाप्रभु जी के एक भक्त पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि भगवान के सेवक वृंद भगवान जगन्नाथ, बलराम जी तथा सुभद्रा मैया को माड़ लगे शाल अर्पित कर रहे हैं। तब विद्यानिधि ने अपने मन में भगवान के सेवकों के प्रति गलत विचार किया कि आखिर क्यों भगवान के सेवक गण भगवान को अशुद्ध अर्थात माड़ लगे वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पास में खड़े हुए अपने मित्र स्वरूप दामोदर जी से ये सब कहा, तो स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें समझाया कि हमें किसी भी प्रकार का गलत विचार भगवान के सेवक गणों के लिए नहीं लाना चाहिए और ना ही भगवान के भक्तों में दोष देखना चाहिए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा और प्रसन्नता समझकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। किंतु फिर भी विद्यानिधि के मन में वही ख्याल आता रहा। जब वे रात को सो रहे थे तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर क्रोध करते हुए डांट लगाई तथा उनके गाल पर थप्पड़ मारकर कहने लगे कि तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही सेवकों में दोष देखते हो। मेरे भक्तगण जिस भी प्रकार से मेरी सेवा करते हैं मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं और मैं उससे अत्यंत प्रसन्न रहता हूं, तो तुम क्यों उनके प्रति दूषित विचार रखते हो? तब अत्यंत दुखी होकर विद्यानिधि ने भगवान से क्षमा मांगी, क्योंकि उन्हें पश्चाताप होने लगा। तो इस कथा से हम समझते हैं कि कृष्ण भक्ति में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि भक्तों का भाव कैसा है। अगर कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, फिर चाहे उसमें कितने भी दोष क्यों न हो। एक और तत्व को समझना आवश्यक है कि चाहे कोई भगवान के कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो, परंतु भगवान के भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्विचार लाने पर भगवान स्वयं भक्त को सही मार्ग पर लाकर उसे पश्चाताप करवाते हैं, ताकि वो भक्ति मार्ग पर और सुदृढ़ता से आगे बढ़ सके। ओणम षष्ठी के इस मंगलमय प्रसंग पर आप भी अपने अपने घरों में भगवान को स्नेह पूर्वक माड़ लगे हुए शाल जैसे वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर में जाकर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा में संलग्न होने का लाभ अवश्य उठाएं। ओणम षष्ठी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।